एक खूबसूरत लड़की, एक दिल टूट चुका शिकारी और जंगल के बीचों बीच छुपा 1 अरब कैश। पर ये कहानी जितनी फिल्मी लगती है असल में उतनी ही खतरनाक है, क्योंकि यहाँ प्यार एक जाल था और भरोसा सबसे बड़ा धोखा। आखिर क्यों माइक को उसी लड़की ने गोली मार दी जिसे वो जान से ज्यादा चाहता था, और उस 1 अरब रुपए के पीछे कौन कौन अपनी जान देने को तैयार था। जानिए इस रोमांच, प्यार और धोखे से भरी कहानी में जो देखोगे वो सच नहीं होगा और जो सच होगा वो हिला देगा। एक मर्द होटल से निकलने ही वाला था, तभी देखा कि अगला कमरा में एक जवान छोरी रुकी है। बस एक नजर में ही वो उसके रूप और बनावट पे फिदा हो गया। सोचा कि जब इतनी सुंदर छोरी बगल में है तो एक दिन और रुकने में का हर्ज है। अगले दिन उसको ग्राहक के संग जंगल में शिकार पे जाना था, मगर दिल में बेचैनी थी, नींद न आई। होटल के बगल में एक बार था, उधर 2 पैग लगाने चला गया। बार में पहुंचा ही था कि देखा वही सोने जैसे बालों वाली छोरी वहां वेटर बनी खड़ी है। उसका रूप, उसकी काया देख के माइक उस मर्द का नाम एकदम खो गया। माइक को समझ आया कि वो छोरी बार में काम करती है। वो मालिक से पूछना चाहता था कि छोरी की कोई सेटिंग है कि नहीं, मगर तभी छोरी से ट्रे गिर गई। जब वो झुक के ट्रे उठाने लगी, माइक उसकी चाल ढाल देखकर मन ही मन खुश हो गया। फिर भी माइक ने उससे कुछ कहा नहीं। रात में जब माइक अपने कमरे में बंदूक साफ कर रहा था, तभी बाहर शोर सुनाई दिया। उसने झट से पिस्तौल कमर में खोस ली और बाहर निकला। देखा कि कोई शराबी उस सुनहरी छोरी को छेड़ रहा था। माइक को देख के और उसकी पिस्तौल देख के वो बदमाश डर के भाग खड़ा हुआ। छोरी अकेली खड़ी थी और माइक भी था, मगर माइक फिर भी बात करने की बजाय अपने कमरे में चला गया। कहे कि सुबह शिकार पे जाना था। इस बात से छोरी थोड़ी उदास हो गई। सुबह माइक सामान लेकर नीचे आया और दुकान पे गया ताकि शिकार पे निकल सके। तभी वही छोरी भी दुकान में घुस आई। तब जाकर माइक को समझ आया कि वही छोरी ही उसका शिकार वाला ग्राहक है। छोरी का नाम था केट। वो बोली कि उसके बाबूजी को ये जंगल बहुत पसंद था और अब जब वो नहीं रहे तो वो चाहती है कि उनके अस्थियों को यहीं जंगल में बिखेर दे। इसी खातिर उसने माइक को किराए पे लिया था, जो जंगल में लोगों को ले जाता है। दिन भर पैदल चल के दोनों पहाड़ की चोटी पे पहुंचे। शाम हो गई तो वहीं रुकने का सोचे। रात में केट ने माइक से पूछा, तुम्हारा परिवार कैसा है? तब माइक ने अपनी दुख भरी कहानी बताई। उसकी बेटी रोड पे खेलते खेलते मारी गई। गाड़ी एक लड़का चला रहा था और वो सीधी बच्ची को कुचल गया। बीवी ने इस बात पे माइक को दोष दिया, फिर किसी और मर्द के साथ चली गई। अपना घर परिवार सब छोड़कर माइक फिर से अपने पुराने काम पे लौट आया, जंगल में शिकार करवाने का। सुबह माइक केट को एक ऊंचे पहाड़ी जगह ले गया ताकि वहां से अच्छे से बाबूजी की अस्थियां बिखेरी जा सके। तभी माइक को एक अजीब चीज दिखी। पास जाकर देखा तो एक मरा हुआ आदमी था और उसके पास एक बक्सा रखा था। बक्सा खोला तो माइक के होश उड़ गए। अंदर पूरा 1 अरब रुपया था। चारों ओर कोई नहीं था, सिर्फ वो मरा हुआ आदमी। माइक ने झट से बक्सा बैग में भरा और नीचे भागा, लेकिन नीचे पहुंचते ही गोलियों की बौछार शुरू हो गई। जो लोग पैसे के पीछे थे वो हमला कर चुके थे। माइक फौजी रह चुका था तो उसने गजब चालाकी से कुछ दुश्मनों को मार गिराया, मगर जब दुश्मन बहुत ज्यादा हो गए तो माइक और केट जंगल के अंदर भागे। पीछे से बदमाश मोटरसाइकिल से आ रहे थे। माइक ने चाल चली, केट को मशीन गन पकड़ा दी और खुद बैग लेके दुश्मनों को झांसा दिया। दोनों ने मिलकर दोनों मोटरसाइकिल वाले गुंडों को मार डाला। तभी एक बूढ़ा आदमी आया जिसने केट को पकड़ लिया। माइक ने बड़ी बहादुरी से उसे भी निपटा दिया। भागते भागते केट के जांघ में चोट लग गई। माइक ने उसका इलाज किया, पट्टी बांधी और आगे चल पड़े। चूंकि केट धीरे चल रही थी, माइक ने पैसा एक पेड़ के अंदर छिपा दिया और सोचा कि बाद में आकर ले लेंगे। थोड़ी दूर जाकर एक गाड़ी दिखी और दोनों ने ड्राइवर से मिन्नत की कि हमें शहर तक छोड़ दो। ड्राइवर मान गया, मगर जैसे ही माइक गाड़ी में बैठा, पता चला कि ड्राइवर भी उन्हीं बदमाशों का साथी था। दोनों को बांधकर एक गोदाम में ले जाया गया और माइक से पूछा गया कि पैसा कहाँ है। माइक ने नहीं बताया तो उसे उल्टा टांग दिया गया और मारपीट शुरू हो गई, मगर माइक घबराया नहीं। एक मौका मिलते ही माइक ने सारे गुंडों को मार डाला और केट को भी छुड़ाया। भागते भागते दोनों ने सारे दुश्मनों को हरा दिया। 3 दिन बाद दोनों पैसे वाले जगह पहुंचे। माइक ने बैग निकाला और सोचा अब चैन से मजे करेगा, लेकिन तभी धड़ाम, केट ने माइक को गोली मार दी। वो बोली, मेरे लिए पैसा सबसे ऊपर है और मर्द तो फिर भी बहुत है, और वो सारा पैसा लेके चली गई। कहानी खत्म।